दोस्तों नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल देवेंद्र सिंह पर। मैं एसआई कम्युनिकेशन देवेंद्र सिंह आज आपके सामने लेके आया हूं दो लोगों का इंटरव्यू, जो कि है हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन मिस्टर विवेक यादव और दूसरे हैं मिस्टर रमाकांत। तो दोस्तों आज जानते हैं कि एक हवलदार संचार किस तरह से काम करता है, इनकी वर्क प्रोफाइल क्या होता है और इनका अब तक का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा और किस तरह की चीज़ों को टैकल किया जाता है। तो आपके सामने रूबरू कराते हैं दोस्तों कि किस तरह का काम है हमारे कम्युनिकेशन में। तो सबसे पहले मिस्टर विवेक यादव सर, आप बताइए कि आप एसएसबी को कब ज्वाइन किए हैं और वहां से लेके अभी तक आप किन किन चीज़ों को फेस किए हैं और किस तरह का काम आपको करना पड़ता है। तो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमारे एसआई कम्युनिकेशन देवेंद्र साहब ने बताया कि हमने आपको हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की जो जॉब प्रोफाइल है, क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या उनकी रेगुलर एक्टिविटीज़ रहती हैं, उसके बारे में आपको इन्फॉर्म करना है। तो मैंने जो एसएसबी को ज्वाइन किया एज अ हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन 2020 में जो वैकेंसी आई थी उसमें ज्वाइन किया। अभी तक लगभग मेरे को 7 ईयर रनिंग हो गया। तो इसमें हमने यही सीखा कि आपको ऑफिस वर्क के साथ साथ जो हमारी ऑपरेटिंग ड्यूटी है, कंट्रोल रूम ड्यूटी, वान ऑपरेटिंग ड्यूटी, मेल पे, ये सब आना चाहिए। ऑफिस के काम और ऑपरेटिंग काम में काफ़ी अंतर है। ऑफिस के कामों में आपको जैसे कि आईटी के काम हो गए, वर्कशॉप के काम हो गए और अपना स्टोर का काम हो गया, ये सब आना चाहिए। और इधर पे आपको कंट्रोल रूम ड्यूटी में एकदम कूल माइंडेड होकर आपको अपनी कंट्रोल रूम ड्यूटी करनी होगी, जिसमें कि आपको ऑफिसर से लेके और सभी जवानों को सबकी समस्याएं सुननी है, फेस करनी है, क्या मैसेज आ रहे हैं उसको आगे प्रॉपर्ली पास करना है, क्या मैसेज ऑफिसर्स की तरफ से मिलते हैं उसको दूसरे एंड को पास करना है, ये सब काम आना चाहिए। वन ऑपरेटिंग में क्या है कि जो मैसेज हमारे रिटर्न में आते हैं उनको आपको निकालना, पुटअप करना, ये सब काम है। शिफ्ट वाइज आपकी ड्यूटियाँ रहती हैं, कंट्रोल रूम और वान में शिफ्ट वाइज ड्यूटी रहती है और 3 शिफ्ट करने के बाद आपको 1 दिन का ब्रेक मिलता है। तो ये हमारी मतलब शॉर्ट में जॉब प्रोफाइल है हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की। बाकी हमारे जो सीनियर हैं हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन रमाकांत उस्ताद, ये आपको थोड़ी नॉलेज ये देंगे। हाँ तो दोस्तों बहुत अच्छी जानकारी मिली आज हमें। और इसके बाद अब हम जो हमारे हवलदार संचार जो हैं रमाकांत, इनसे जानते हैं कि इन्होंने किस तरीके से अब तक काम किया है और किन किन चीज़ों को फेस किया है। तो बताइए रमाकांत से। मैं हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन रमाकांत सिंह। मैं 2012 में एसएसबी में ज्वाइन किए थे। जैसे कि आपको ऑपरेटिंग ड्यूटी मोस्ट हो गया आना चाहिए, वन ड्यूटी हो गया, कंट्रोल रूम ड्यूटी जी। और हो गया रिपेयरिंग का काम भी आपको आना चाहिए। रिपेयरिंग का काम, चलो दोस्तों जानते हैं रिपेयर में किस तरह के काम को डील करते हैं। रिपेयर में जैसे कि आपको कोई भी सेट हो गया तो उसको तो प्रोग्रामिंग करना आपको आना चाहिए। जी। जैसे कि आपको सिस्टम खराब हो गया, प्रिंटर खराब हो गया, प्रिंटर को रिपेयर करना आना चाहिए। और कंप्यूटर सीपीयू हो गया, सीपीयू को भी आपको कहाँ से फॉल्ट हो गया उसको रिपेयर करना आना चाहिए। और जैसे कि आपको इंटरनेट में हो गया, आपको राउटर हो गया, राउटर को उसको प्रोग्रामिंग करना आना चाहिए। और आईपी का भी आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, आईपी के बारे में, कैसे आईपी कहाँ कहाँ लगानी है। जी जी। तो दोस्तों जैसा कि अभी रमाकांत साहब ने बताया कि आपको एक तरह से बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए कंप्यूटर के बारे में। अगर थोड़ा बहुत फॉल्ट आता है उसमें तो आप ये चीज़ें रिपेयर कर सको। तो और जानना चाहते हैं दोस्तों, आप बताइए। इस बारे में थोड़ा सा और है कि जो ये तो हमारी बटालियन में ड्यूटीज हो गई, इसके अलावा एक हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन को कंपनी में भी ड्यूटी देनी पड़ती है। जैसे कंपनी में हम क्या एज अ सपोर्ट एलिमेंट के तौर पे काम करते हैं। हम कंपनी की स्ट्रेंथ से मतलब बटालियन से हमें भेजा जाता है जहाँ रिक्वायरमेंट होती है। हमें आउट ड्यूटी भी जाना पड़ता है, जैसे कि आप आईएएस और एएनओ ड्यूटी में भी जाएंगे, इलेक्शन कराने जाएंगे, तो वहाँ पे भी ऑपरेटर का काम करना पड़ता है। और कंपनी में भी क्या है कि कंपनी में आपको ऑफिस, स्टोर, कंट्रोल सब देखना पड़ता है। वहाँ ऐसा मिक्सचर हो जाता है। बटालियन में आप रहते हैं, बटालियन के कामों में और कंपनी कामों में जमीन आसमान का फर्क है। जी। बटालियन में आप रहेंगे तो आपका एक प्रॉपर शेड्यूल चैनल चलेगा और कंपनी में रहेंगे तो आपका पूरा मिक्स रहेगा। बटालियन का पूरा मिक्स काम आपको कंपनी में देखना पड़ेगा। और इस दौरान एज अ हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन आपको ये भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी
कि आप आउट ड्यूटी में भी जाएंगे, आपको काफ़ी जगह घूमने का मिलेगा, वहाँ का एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको काफ़ी सारे एक्सपीरियंस एडवेंचर एज ए हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन जॉब प्रोफाइल में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों हमने जाना कि आप लोगों को आउट ड्यूटी भी लगती है और उसमें हम लोग सारा काम करते हैं। जैसे हम अगर किसी यूनिट के अंदर काम कर रहे हैं तो हम अलग अलग कामों में बटे हुए होते हैं, पर जैसे ही हम आउट ड्यूटी के लिए इलेक्शन वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर हमें एक ही दो को सारा काम करना पड़ता है। तो दोस्तों अभी हमें आपको हमने ये छोटी सी जानकारी दिया है, इसी तरह की जानकारी हम आपको आगे की वीडियो में देते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।